इस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत है। खाकी वर्दी हमारी मंजिल। प्यारे बच्चों, आज की क्लास लगभग 1 लाख स्टूडेंट को आपसे पीछे छोड़ देगी, क्योंकि इस क्लास से लगभग 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर पक्के होने वाले आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। आज की क्लास में मैं जो आपको कवर कराने वाला हूँ, वाच्य कवर कराने वाला हूँ, विराम शब्द कवर कराने वाला हूँ, मुहावरे, एक वचन, बहुवचन, रस, छंद, अलंकार, ठीक है जी। चौपाई छंद को कैसे पहचानोगे, रोहा जो आपका रोला, दोहा, सोठा वो आप कैसे पहचानोगे। साथ के साथ विशेष्य, विशेषण, कारक, क्रिया कितने प्रकार की होती है, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तत्भाव, एक्स वाई जेड। कहने का तात्पर्य कंप्लीट हिंदी का आपका रिवीजन होने वाला है। ये हम 19 जून 2018 सिर्फ सेकंड के क्वेश्चनों को कवर करेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल डिटेल के साथ। यदि आपकी हिंदी की तैयारी बेहतर है तो आपका ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिक हिंदी का फास्ट डिवीजन होगा बेहतरीन वाला, और 10 नंबर आपके पक्के होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन मजा आ जाएगा भाई साहब। आपको 10 नंबर में आपको 100% देने वाला हूं इस क्लास से आगामी एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हत्या। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हत्या राइट होगा। कनक, कनक के अनेक अर्थ निकलते हैं बच्चों। कनक सोना, सोना धतूरा, ऐसे ही कवर करना है कंप्लीट। खजूर और गेहूं। क्लियर जी। बात करें अनंत के, आकाश, कुछ भी पूछा जा सकता है। आकाश समीस, आकाश असीम लिखो, असीम, ठीक है। विष्णु, महावीर, हनुमान, बलवान, 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द। राइट आंसर होता है इसे बोलते आध्यात्मिक, ठीक है जी। धार्मिक किसे बोलेंगे बच्चों? जिसका संबंध धर्म से हो। शास्त्रीय किसे बोलेंगे बच्चों? जिसका संबंध शास्त्र से हो। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सब कुछ आपको रिवाइज कराऊंगा मैं, साथ के साथ ही 38 क्वेश्चन है। क्लास थोड़ी लंबी होगी, सिर्फ कंप्लीट आप कवर करते हुए चलिएगा साथ के साथ। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का? ऑप्शन नंबर ए, अवधि और अवधि, ठीक है जी। जो पहले वाला अवधि है इसका अर्थ होता है बच्चों काल या समय, और जो दूसरे वाला अवधि है इसका अर्थ होता है बच्चों अवध और देसी भाषा। ये भाषा है, ये काल या समय के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन बच्चों जहां पर भी प्रति आएगा आपका, प्रति, आ, अनु, भर, ठीक है, वो कौन सा समास होगा? वो कौन सा बच्चों आपका समास होगा? अव्ययी भाव समास। ये समास का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूं डायरेक्ट। ये अवयव होता है जी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। प्रतिदिन जो आपका रेखांकित है ये क्या है? अवयव। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वाक्य में प्रतिदिन क्या है? एक अवयव। अवयव क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल भी समझने। वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको अच्छे से कवर करना है। प्रत्यय और अवयव वाली प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। एक बार सिर्फ 10 से 12 मिनट की क्लास है, 4 लाइन याद करनी है, 4 कॉन्सेप्ट है, 4 ट्रिक, पूरे तत्सम तद्भव आपके फिनिश, ठीक है जी। मिलाप, मिलाप में आपको बताना राइट आंसर होगा प्रत्यय है आप। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे जुड़कर अर्थ बदलते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगते हैं। क्लियर है जी। मिल प्लस आप, जैसे थकावट है, थकावट, थे खावट, देखो एक मिनट, थकावट, थक प्लस आवट। घटिया है, घटिया, घटिया होता है घट प्लस इया। प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। संधि क्या होती है बच्चों? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? मेनली 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। संधि की भी मैं आपके खिलाफ बहुत जबरदस्त वाली आपको प्रोवाइड कराई, एक बार देखनी जरूर है आपको वो भी। क्वेश्चन नंबर 7। मोहसद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महा प्लस औषध। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचाने। तत्भव प्रारंभ में लगते हैं तत्भव, क्लियर है जी। राइट आंसर होगा प्यासा। तत्भव प्रारंभ में नहीं बच्चों, इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। दो होते हैं यहाँ पर। तत्भव प्रारंभ का मतलब तात्पर्य है मेरा भय से होता है आपका हिंदी वाले, और तत्सम जहां पर भी आपका तत्सम लिखा मिला से बोले तो संस्कृत वाले। देख लेना चेंज हो रखे प्रारंभ वाले या नहीं। अब आपको बताना तत्भव बोले हिंदी, पाषाण संस्कृत का है, कंगन संस्कृत का, प्यासा हिंदी का, पक्ष आपका संस्कृत का। प्यासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज मैं यहीं रहूंगा, आपका अशुद्ध है। आज मैं यहीं नहीं यहाँ रहूंगा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे आज खाने का मन नहीं होती। अशुद्ध अंश को आप देखना है आपको, अशुद्ध क्या है इसमें और क्या इसमें गलत है और कैसे इसे ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा मुझे आज खाने का मन नहीं होती। होती थोड़ा होगा बच्चों, मन नहीं होता होती है, या आपका गलत है, मन होता आएगा इसमें, या मन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, वाच्य के प्रकार। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन डिटेल के साथ आपके कवर करना स्टार्ट कर लीजिएगा। साथ के साथ लाइन टू लाइन सभी टॉपिक आपको रिवाइज होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाच्य के कितने प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार है जी। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 क्रमवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। क्लियर है जी। जैसे कर्तवाच्य क्या होगा बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तवाच्य हुआ। क्रमवाच्य का एग्जाम्पल क्या होगा, पुस्तक अनुभवा द्वारा पढ़ी गई, क्रम हुआ, काम किया गया। भाववाच्य क्या होगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये आपके भाव होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम। बात करें अल्प विराम, अल्प विराम कैसा होता है बच्चों, ये छोटा सा कोमा लगता है, ठीक है जी। बात करें अल्प विराम होगा बच्चों, पूर्ण विराम होगा। अर्ध विराम कैसा होता है बच्चों, अर्ध विराम आपका ऐसा होता है। अल्प विराम वितरण चिन्ह कैसा होता है, वितरण चिन्ह आपका ऐसा होता है। त्रुटि सूचक कैसा होता है, वो आपका ऐसा होता है। उत्तरण चिन्ह कैसे होता है, ये आपका ऐसा होता है, या फिर सिंगल वाला। क्वेश्चन नंबर 13, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाकर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत कठिनाई झेलना होता है, इसका अर्थ। क्लियर है जी। अब बात करें स्पष्ट बात करना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना, ये इंपोर्टेंट नहीं है इतना। एक क्वेश्चन आता है द्रौपदी का चीर हरण होना, अंत न होना। अंत न होना किसका है बच्चों, द्रौपदी का चीर हरण होना। एक होता है आपका नारद मोह में पड़ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आसक्ति होना या मोह माया में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री लोकोक्ति का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। एक आते चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी सदैव संशंकित रहता है, मतलब संदेह में रहता है जो अपराधी होता है। जैसा देश वैसा भेष का क्या होगा बच्चों, परिस्थिति के अनुसार बदलना। जर है तो नर है, नहीं तो खंडर है। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है, कौन सा। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास। यमक अलंकार कहां होगा प्यारे बच्चों, यमक अलंकार वहां पर होगा जहां पर शब्द अलग अलग बार आ रहे हैं और अलग अर्थ निकल रहे हैं, यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बेरात नर ही पाए बोराए। जी, कनक कनक से सोगुनी मतलब कनक कनक 2 बार आ रहा है। कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है, धातु। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, तब आपका अनुप्रास अलंकार होगा। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है बच्चों, शब्द एक बार आएगा, अर्थ 2 निकलेंगे। श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल बता देता हूँ बच्चों आपको।
रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानुष चून। पानी मतलब चमक, प्रतिष्ठा और जल। पानी एक बार आया, अलग अलग अर्थ निकलने हैं। क्लियर जी। बात करें उपमा, उपमा मतलब जहां सा सी से तुलना की बात हो रही है वहां पर उपमा अलंकार आएगा। ससी देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, सा सी से सरिस सम, ये जहां भी से वाली फीलिंग वाले आएंगे जो तुलना करेंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार आपका होगा। एक बार अलंकार की क्लास देखनी है आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाकर, बस कंप्लीट आपका 5 से 7 मिनट में ट्रिक के साथ। जो मासिक, जो ये मासिक नहीं बच्चों, जो मात्रिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कहते हैं चौपाई छंद। गुरुजी अब दोहा का भी तो लॉजिक बता दीजिएगा। दोहा होता है बच्चों एक अर्ध समात्रिक छंद। इसमें 13 11 13 11 मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे में और चौथे में 11 11 मात्राएं। अब बात करते हैं सोठा अर्ध समात्रिक छंद होते हैं। पहले 11 13 11 13, ये उससे उल्टा होते हैं। पहले तीसरे में 11 11 मात्राएं होती है सोठे में, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है जी। अब बात करें रोला एक सम्मात्रिक छंद होता है, 24 मात्राएं होती है इसकी प्रत्येक चरण में। एक बार छंद वाली भी क्लास आपको देखनी है, 10 मिनट में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में समास। आजीवन, आ अनु भर जो मैं आपको शब्द बताए थे बच्चों, ये कहीं के अंतर्गत आते हैं, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। क्लियर है जी। तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल क्या होगी बच्चों? जैसे गगनचुंबी, करुणापूर्ण, गौशाला, ठीक है, गंगाजल, शिवालय, ये आपके तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। कर्मधारी के कौन कौन से होंगे बच्चों? चरण कमल, मर्गन्यन, परमानंद, लालमणि, ये आपके कर्मधारी के होंगे। दीर्घु के कौन कौन से होंगे? सप्त सिंधु, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमंडी, जहां संख्या होगी वो दीर्घु समास। कर्मधारी का अर्थ अलग निकलेगा। तत्पुरुष में कारक की जहां पर भी फीलिंग आएगी आपको, कारक होते हैं जो 8 प्रकार के, वहां तत्पुरुष समास लगा देना बेधड़क होगा। क्वेश्चन नंबर 18, करुण रस का स्थायी भाव होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोक। बात मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ साथ के साथ। वैसे तो मेनली 9 रस होते हैं, लेकिन मान्यता मिली हुई 11 रसों को। ठीक है बच्चों, देखिएगा, श्रृंगार या इसको रसराज या फिर आप रसपति भी बोल सकते हैं। श्रृंगार रस को इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य का होता है आपका ह्रास। करुण रस का स्थायी भाव आपका होता है शोक। वीर रस का आपका स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध। भयानक रस का आपका स्थायी भाव होता है आपका भय। विभत्स का आपका होता है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का होता है आपका विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद। वत्सल का आपका होता है वात्सल्य रति। और भक्ति का आपका होता है भगवत विषय रति या अनुराग। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्णों के समुच्चय को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं वर्णमाला। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखो ये तो आपको अपने आप बताएंगे, बोलकर देख लो। का है कि ये मतलब स्त्री है, पुल्लिंग है, बोलो। संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है। सर संसार तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए तो आपका स्त्रीलिंग होगा नहीं। गौरव, यार गौरव भी है, गौरव है तुझे, गौरव है नहीं तुझे, ये भी आपका स्त्रीलिंग नहीं होने का। गौरव बहुत अच्छा है या अच्छी है। समुदाय भी आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अश्वनी आपका, ये आपका स्त्रीलिंग में आता है। मैं आपको बता देता हूँ, नक्षत्रों के नाम ना हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अश्वनी क्या है बच्चों? अश्वनी आपका नक्षत्र है, इसलिए आपका अश्वनी हुआ, रोहिणी हुआ, भरणी हुआ, ये आपके सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिबिया का डिबिया थोड़ा होगा। डिबिया, इसके ऊपर चंद्र बिंदु वाले
उनकी भी नहीं आएगी, क्लियर है जी। चिड़िया में भी ऐसे आओगी। श्रोता का होता है श्रोतागण, वधु का होता है वधुओं या वधुएं, पाठक का होता है पाठकगण, नदी का नदियों, साधु का साधुओं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों के में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। कारक से क्वेश्चन आपका निश्चित है, बस एक क्वेश्चन से एक मैं आपको लाइन हर पेपर में कवर कराता रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को या वास्ते, आपादान से अलग होने के अर्थ में यूज होता है। संबंध काकी के नानी रे रारी रे, अधिकरण में पर या भीतर, संबोधन हे हो और अरे। बस इंप्लीमेंट करके देख लेना, राइट आंसर आपके सामने होगा। संबंध, राम खाना खाता है, कोई संबंध नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता, किसका कुत्ता? राधा का कुत्ता, ठीक है जी। राम, ये आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। बच्चों इतिहास का विशेषण होता है इतिहास। देखो मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक क्या होता है। एक होता है आपका विशेष्य, एक होता है आपका विशेषण। विशेष्य होगा इतिहास और विशेषण होगा आपका ऐतिहासिक। कवर कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। उपासना, उपासना, उपासना का क्या होगा बच्चों? उपासित। आश्वासन, आश्वासन का क्या होगा? अशांति, आसानीयुक्त। क्या होता है? आसानीयुक्त, क्लियर जी। अपेक्षा का क्या होगा बच्चों? अपेक्षित। अग्नि का क्या होगा? अग्नि। लक्षण का क्या होगा बच्चों? लाक्षणिक। क्वेश्चन नंबर 24, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बात करें वह घूमने जा रही है में कौन सा होगा बच्चों? वह घूमने जा रही है, इसमें होगा तात्कालीन वर्तमान काल। वह पढ़ रहा था में क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। मैं बाहर जाऊंगी में होगा सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था में काल कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। पक्षी दाना चुग रहा है में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी का बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज। पंकज बच्चों पक्षी के कौन कौन से होते हैं? अंडज, खग, नवचर, वीर्य, परिंदा, जबकि पंकज कमल का है। क्वेश्चन नंबर 28, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बता दी। अनाथ, अनाथ का होता है सनाथ। अज्ञ, अज्ञ क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ। आहूत का होता है बच्चों अनाहूत, ठीक है जी। अमर का होता है अमृत। बहुत अच्छे अच्छे विलोम शब्द टॉप 100 कवर कराए थे मैंने आपको, एक बार क्लास को भी देखनी है आपको। सब कुछ सोल्यूशन दे रहा हूँ साथ के साथ में आपको। क्वेश्चन नंबर 29, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का नाम क्या है? किसका बच्चों? देवदास उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का नाम क्या है? बी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, कामायनी की रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद है। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, इन सभी के भी जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन आएगा में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यामानी है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये आपकी सभी किसकी है? तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कवियों में से महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। ये कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 37 38 क्वेश्चन आते हैं सर, आप तो 31 32 ही क्वेश्चन कवर कराते हो। एक आपका पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन में कभी कवर नहीं करा रहा हूँ आपको, वो आपकी 11 के 11 पेपर की एक ही स्लाइड में आपको कवर कराऊंगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी जरूर करें। थैंक यू।